नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसे पावरफुल मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि जो दर्द को काफ़ी तेज़ जो है वो कम कर देती है। तो हम सीखने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में पावरफुल पेन किलर मेडिसिन के बारे में कि जो गोली लेते ही सिर्फ 5 मिनट में असर करना जो है वो शुरू कर देती है। तो जो अलग अलग प्रकार के दर्द रहते हैं, जैसे कि पहला एक प्रॉब्लम है कि जो आपको फीवर होता है उसमें बॉडी पेन रहती है और काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है। फिर जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो कंडीशन होती है वहाँ पे जो दर्द होता है। फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस हुआ कि जिसको हम गठिया रोग कहते हैं, वात रोग कहते हैं, कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द का सामना पेशेंट को करना पड़ता है। फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस की जो स्पेशली हड्डियों के रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिर शॉर्ट टाइम में जो भी कोई पेन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो क्रैम्प्स आते हैं उसमें जो दर्द होती है, दांत में दर्द हो रहा है, या फिर आपके नी जॉइंट या फिर एल्बो में पेन हो रहे हैं, या फिर जो किडनी स्टोन के दौरान जब स्टोन आपके शरीर में पास हो रहा है यूरिनरी ट्रैक के अंदर, उस दौरान भी जब दर्द होता है तो उसको ठीक करने के लिए जो एक पावरफुल मेडिसिन है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है डोलोनेक्स डीटी टैबलेट। तो ये डीटी क्या है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल में समझाता हूँ और जानते हैं डोलोनेक्स डीटी के बारे में। तो ये सभी चैप्टर्स को हम कवर करेंगे और जानेंगे ये मेडिसिन के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक से। तो ये ऐसे क्लास के मेडिसिन है कि जिसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के कैटेगरी में रखते हैं और वो स्पेशली नॉन स्टेरॉइडल है। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। डोलोनेक्स जो है उसका ब्रांड नेम है और उसके अंदर जो मेडिसिन है जो सॉल्ट कंटेन है उसका नाम है पायरोक्सिकैम। तो एक पॉपुलर पेन किलर मेडिसिन है और पावरफुल भी है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो फाइज़र लिमिटेड उसके मैन्युफैक्चर है। और फाइज़र की मैं आपको बताऊँ तो ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि जिसकी हेड ऑफिस अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में। यूज़ के बारे में बात करें कि जो सभी तरह के जो पेन है वो ठीक करेगी। मतलब कि उसके पास 3 मेन प्रॉपर्टी है कि एनाल्जेसिक कि जिसके कारण दर्द कम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है कि जिसके कारण ये सूजन कम करती है, और तीसरा एंटीपायरेटिक होने के कारण ये फीवर भी रिड्यूस करती है। तो ये जो है वो 3 अलग अलग काम करती है एक ही मेडिसिन। तो ये एक पावरफुल मेडिसिन के कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में, दवाइयों के बारे में, उपचार के बारे में सीखना अच्छा लगता है तो आप हमारी जो बुक है उसको ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। बुक का नाम है डिसीज एंड ट्रीटमेंट, बीमारियां और उनका उपचार। तो ये बुक को ऑर्डर करने के लिए आप यहाँ दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तभी ऑफर में आपको ये बुक जो है वो ये बेस्ट प्राइस में मिल जाएगी, तो हमें व्हाट्सएप करें। यूज़ जो हमने शुरुआत में सीखे वही सब इसके रहेंगे। अब आगे जानते हैं लेबल के बारे में। तो लेबल में ये जो लिखा है डीटी, डीटी का फुल फॉर्म होता है डिस्पर्जिबल टैबलेट। डी फॉर डिस्पर्जिबल, टी फॉर टैबलेट रहेगा। मतलब ये होता क्या है, मतलब कि लेने कैसी होती है ये टैबलेट को, कि जब भी डिस्पर्जिबल या फिर डीटी टैबलेट लिखा होता है तो इसको पहले पानी भरा हुआ जो ग्लास होता है उसमें ये टैबलेट को जो है वो डालनी रहती है। तो इस तरह से ये जो टैबलेट है वो पानी में घुल जाती है। तो घुल जाने के बाद ये जो पानी का जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो आपको जो है वो पीना होता है। ये टैबलेट को डायरेक्टली जो है वो निगलनी नहीं है। सबसे पहले उसको इस तरह से ग्लास में डालना है, फिर उसमें पानी डालो आप, और जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो ही लेना होता है कि जिसको हम डिस्पर्जिबल टैबलेट या फिर डीटी टैबलेट कहते हैं। शेड्यूल एच की ड्रग होने के कारण जब भी उसको रिटेल में बेचा जाता है तो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही बेचनी चाहिए। अनकोटेड टैबलेट रहेगी डिस्पर्जिबल टाइप की, और एक टैबलेट के अंदर 20 मिलीग्राम जितनी ये मेडिसिन रहेगी। आरएक्स लिखा है मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन बेस हो गया। रेड लाइन भी है मतलब कि शेड्यूल एच हो गया। और डायरेक्शन में खास लिखा है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया वही डायरेक्शन ये यहाँ पे लिखिए कि इसका सॉल्यूशन बनाने के बाद ही आपको पी लेना है। ब्लिस्टर पैकिंग है। एक ब्लिस्टर में आपको एटलीस्ट 15 टैबलेट मिल जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं उसका ब्लिस्टर पैकिंग। वर्किंग की बात करें तो कैसे ये मेडिसिन काम करती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो डोलोनेक्स के अंदर जो पायरोक्सिकैम है वो
साइक्लोऑक्सीजनेस यानी कि जो कॉक्स एंजाइम्स है उनको इनहिबिट कर देता है। तो यहाँ पे एक पूरा पेन का पाथवे होता है। यहाँ पे ये वाले साइड समझिए आप कि जो ये अराचिडोनिक एसिड है वो कॉक्स 2 एंजाइम्स के कारण कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिस्पॉन्सिबल बनते हैं पेन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए और फीवर के लिए। तो ये जो हमारी मेडिसिन है डोलोनेक्स, ये क्या करेगी, ये एंजाइम को ही ब्लॉक कर देती है। तो अगर मान लो कि ये एंजाइम यहाँ पे जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ये कॉक्स एंजाइम, तो ये एंजाइम जब ब्लॉक हो जाएगा तो ये आगे जाके प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो पेन, इन्फ्लेमेशन और फीवर ये तीनों जो है वो कट ऑफ हो जाएंगे, जिससे ये मेडिसिन लेने के बाद ये तीनों प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है। और डिस्पर्सिबल टैबलेट होने के कारण वो असर भी काफ़ी फास्ट देती है, तो जिसके कारण ये मेडिसिन जो है एक पावरफुल पेन किलर की कैटेगरी में हम रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा मेडिएटर है और ऐसा एक केमिकल है कि जो रिस्पॉन्सिबल बनता है पेन के लिए, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन के लिए, जिसको ये जो हमारी मेडिसिन है डोलोनेक्स डीटी वो ब्लॉक कर देती है। और ऐसा होने पर जो पेन होता है, फीवर होता है और जो सूजन होती है वो कम हो जाती है। और डिस्पर्सिबल टैबलेट होने के कारण ये असर भी काफ़ी फास्ट करती है। डोज की हम बात करें तो 1 टैबलेट पर डे के हिसाब से इसका डोज रहेगा, मतलब कि ये टैबलेट जो है वो दिन में एक ही बार जो है वो पेशेंट यूज़ करता है। उसको हाई डोज में यूज़ ना करे, वरना कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है कि जो मैं आपको आगे बताता हूँ। प्राइस की हम बात करें तो जो लेटेस्ट प्राइस है और जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग टू, तो वो है 260 रुपीज़ ये 15 टैबलेट्स की। और साइड इफ़ेक्ट यहाँ पे आप देख लें कि जो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कि नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक में पेन होना, भूख कम हो जाना, इंडाइजेशन, सीने में जलन जैसा फील होना, ये कुछ उसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। पर जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट की जो हमें बात करनी है कि अगर अब कोई लंबे समय तक हाई डोज में इसको यूज़ कर दे तो उसका लीवर जो है वो ख़राब हो सकता है, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। सेकंड, आपके जो हार्ट बीट्स है वो इरेगुलर हो सकते हैं, हार्ट अटैक भी आ सकता है किसी को अगर हाई डोज में इसको यूज़ कर लेता है। ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। सूजन कम करने वाली दवाई है, बट अगर कोई हाई डोज में यूज़ करता है उसको तो उसके कारण आपके शरीर में सूजन बढ़ सकती है। चेस्ट पेन होना, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग यानी कि आपके जो पेट है, जो इंटेस्टाइन्स वगैरह है वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, और गैस्ट्रिक अल्सर भी ये करवा सकती है। तो ये खास ध्यान रखें कि जो उसका जो डोज है वो अच्छे से फॉलो करना है, और जो डायरेक्शन है उसके साथ ही ये मेडिसिन को यूज़ करनी रहती है। वार्निंग की हम बात करें तो अगर किसी को जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है उनकी एलर्जी है तो वो लोग उसको यूज़ ना करें। जो हार्ट डिसीज़ के जो पेशेंट है वो उसको यूज़ ना करें। आर्टरी रिलेटेड कोई डिसीज़ है आपको, या फिर शॉर्ट में समझे तो सीवीएस कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम होती है, जो स्पेशली हमारे लंग्स है, हमारे ब्लड वेसल्स है, उनके रिलेटेड कोई भी आपको बीमारी है तो ये मेडिसिन को यूज़ ना करें। फिर पेट में अल्सर है, पेप्टिक अल्सर या फिर गैस्ट्रिक अल्सर है, लीवर या फिर किडनी ऑलरेडी ख़राब है, बच्चों में यूज़ नहीं करनी, और प्रेगनेंसी के दौरान जो है उसको अवॉइड करनी है। तो फिर से मैं आपको बुक की रिमाइंडर देना चाहूँगा कि ये जो बुक आपको ऑर्डर करनी है तो दिए गए नंबर पे मैं व्हाट्सअप करें कि जिससे हम आपको उसका जो पीडीएफ है वो सैम्पल कॉपी आपको दिखा सके। प्रेगनेंसी कैटेगरी सी है, सेफ नहीं है यूज़ करना, तो प्रेगनेंसी में यूज़ ना करें। और अगर प्रेगनेंसी में पेन रिलेटेड, फीवर या सूजन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपके गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस लें और उसके बाद ही मेडिसिन को यूज़ करें। तो यहाँ पे जो लिस्टेड हम मेडिसिन देख रहे हैं उसके साथ ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस करती है। तो अगर मान लो कोई सेलेकॉक्सिब ले रहा है तो उसके साथ डोलोनेक्स को कभी भी कॉम्बिनेशन में यूज़ ना करें। ऐसे ही मान लो कि कोई प्रेडनिसोन ले रहा है, स्टेरॉयड मेडिसिन, तो स्टेरॉयड के साथ नॉन स्टेरॉयड को कॉम्बिनेशन में यूज़ ना करें। आइबुप्रोफेन भी मान लो आप सिंपल ले रहे हैं तो भी कॉम्बिनेशन में यूज़ ना करें। ऐसे ही लिसिनोप्रिल है, मेटोप्रोलोल, एटेनोलोल जैसी जो ब्लड प्रेशर कम करने वाली जो दवाइयाँ हैं वो अगर कोई पेशेंट यूज़ कर रहा है तो उसको ये मेडिसिन जो है वो गलती से भी प्रिस्क्राइब ना करे, वरना ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस हो सकती है और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं, और
ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फार्मा रॉक्स मेडिसिन चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।